हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका डिज़ाइनर डेन में। आज एक नया प्रॉब्लम है, नीचे के वर्जन पर सेव करने से टेक्स्ट बिटमैप हो जाता है। जी हाँ, डिज़ाइनर डेन में आज ये प्रॉब्लम मुझे सुनने को मिला अपने कुछ एक अच्छे वेंडर के द्वारा। एक्चुअली उसके में ये प्रॉब्लम था, उसने मुझे रिपोर्ट किया। जब मैंने उसका फाइल चेक किया तो भाई बहुत सारे फाइल्स में ऐसा प्रॉब्लम था। तो मैंने उन्हें बोल दिया है कि आप इसे सही कर लो, तभी जा कर के मैं आपका इसे सही कर पाऊंगा। हाँ, अगर आप सही नहीं करते हो तो फिर मुझे वहाँ पर कुछ एक्शन लेना पड़ सकता है, लेकिन आप ऐसा मत करना। आप सही से ही अपना फाइल अपलोड करना, क्योंकि पिछला जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बताया था कि कुछ इस तरीके से अपलोड करना, तो उसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। और मैंने कईयों के साथ ये प्रॉब्लम देखा। अगर आपको कुछ और सॉल्यूशन पता है तो वो देना, लेकिन मैं जो अभी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ उसको ज़रूर फॉलो करना, नहीं तो फिर अप्रूवल नहीं होगा आपका फाइल, मतलब आपका फाइल अप्रूव होगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, फाइल्स जो आपके बायर जो खरीदते हैं तो वो चाहते हैं आपके अच्छे अच्छे फॉन्ट्स को चेंज करके कुछ कुछ और लिख सके। ओके, अगर उसको ये आज़ादी नहीं मिलेगा तो फिर आपका फाइल खरीदने का उनको कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें कुछ चीज़ें वो चेंज करेगा, जैसे एक दो नाम चेंज कर देगा, ये चेंज कर देगा। यही तो वो चाहता है, कम समय में ज़्यादा काम। तो इसके लिए आपका फाइल अगर एडिटेबल ना हो, जैसे ये चीज़ें बिटमैप बन जाए, तो फिर क्या फ़ायदा, फाइल का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे फाइल्स तो मैं खुद मतलब डिज़ाइनर डेन में बेचने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ। तो आपको इसको सबसे पहले चेक करने के लिए, अगर मैं अभी इसको नीचे के वर्जन में सेव करूँगा तो ये सेव भी होगा और एडिटेबल भी रहेगा और वो सेलिंग के लायक भी रहेगा। लेकिन जब अगर इसमें मैं फाउंटेन फिल कर देता हूँ, यहाँ है अपना फाउंटेन फिल इंटरेक्टिव फिल टूल, और इसके द्वारा मैं इसमें फाउंटेन फिल दे देता हूँ इस टेक्स्ट में, और यहाँ कुछ और कलर कर देता हूँ, रेड दे देता हूँ। ओके, इसमें फाउंटेन फिल मिल गया और इसको मैं सिंपल कोई एक ही कलर रहने देता हूँ, और इसको भी एक अच्छा सा कलर दे देता हूँ, सॉलिड सा कलर, ब्लैक, रेड ही सही है। तो ये हमारा टेक्स्ट वाला सब कुछ हो गया। अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, कलेक्ट फॉर आउटपुट करूँगा, ताकि मुझे फॉन्ट्स तो चाहिए ही चाहिए, वो तो देना अनिवार्य है। तो यही ऑप्शन है, कलेक्ट फॉर आउटपुट करेंगे, ऑटोमेटिकली गैदर और फाइल्स करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे इंक्लूड सीडीआर फाइल में टिक करके अपना वर्जन को डाउन करेंगे। फिलहाल के लिए मैं 13 कर रहा हूँ और नेक्स्ट कर रहा हूँ। और जो भी फाइल्स आपको फाउंड नहीं हो रहा है, जैसे कि राज 117 एक्स्ट्रा बोल्ड फाइल नोट फाउंड, तो इसका मैंने सॉल्यूशन पहले ही बता दिया है कि इसका सॉल्यूशन किया है। उस वीडियो को ज़रूर देख लेना अगर नहीं दिख रहा है, नहीं देखा है वो सॉल्यूशन वाला वीडियो, और आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप में संपर्क करना। मैं उसका आंसर, मैं वो वाला वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, आप सीख लेना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पर टिक रखना है और नेक्स्ट करना है। यहाँ भी टिक रहेगा और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे टिक नहीं रहेगा, यहाँ टिक नहीं रहेगा, हम लोग जिप नहीं बनाएंगे। कभी भी जिप खुद से बनाएंगे, ऑटोमेटिकली जिप फाइल नहीं बनाएंगे। यहाँ टिक नहीं रहेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो अगर ये मिस्टेक करोगे तो रिस्क आपके ऊपर। यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं एक टेस्टिंग नाम का फोल्डर बना के रखा हुआ हूँ, टेस्टिंग नाम का। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, नेक्स्ट करूँगा। और ये एक फाइल है जो कि इसमें प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन मैं जानता हूँ, उस पर वीडियो बन गया है। अभी बनाऊँगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, ये सब कुछ हो गया, इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। और यहाँ जो ये फाइल बन के आया है, ये फाइल अनटाइटल्ड 1, ये आपका कौन सा वर्जन का है? ये है 13 वर्जन का। ओके, मैं यहाँ रीनेम भी कर देता हूँ, 13 कर देता हूँ, X3 कर देता हूँ। ओके, तो ताकि आपको समझ में आए। अब मैं इस फाइल को मैं खोलना चाहता हूँ, इस पर अपने कोरल ड्रॉ में खोलता हूँ। यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। तो रीनेम करने का फ़ायदा यह है कि पहले से ये खुला हुआ है और ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, पता भी चल जाएगा। और ये थोड़ा टाइम ले रहा है और ये खुल गया। ओके, अभी देखो क्या प्रॉब्लम है। ये टेक्स्ट मेरा टेक्स्ट है, एडिटेबल है, मैं यहाँ पर कुछ लिख भी सकता हूँ। ओके,
ये भी टेक्स्ट, मेरा टेक्स्ट है, एडिटेबल है, कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन क्या ये टेक्स्ट है? ये टेक्स्ट नहीं है, ये बिटमैप बन गया। देख रहे हो, ये बिटमैप बन गया, यहाँ ट्रेस बिटमैप आ रहा है। लोअर वर्जन में सेव करने पर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल गया। ओके, नीचे के वर्जन पर सेव करने से टेक्स्ट बिटमैप हो जाता है। ये जो टेक्स्ट था बिटमैप क्यों हो जाता है, उसका कारण आप समझ गए हो कि इसमें मैंने फाउंटेन फिल दिया था, वही टेक्स्ट बिटमैप हुआ है। ये मुझे खास करके X7 वर्जन से सेव करने में आया है। मैं X7 यूज़ कर रहा हूँ। पता नहीं आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, क्या आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन अब इसका मैं सॉल्यूशन निकाल कर दिखाता हूँ। तो इस फाइल को मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज, और ये वाला हमारा मेन फाइल था जिसको मैंने सेव किया था, ये अभी ठीक है क्योंकि ये अभी तक X7 ही है। एंड यहाँ पे हमारा सब कुछ जब आ जाए, सारे फॉन्ट्स आ जाए, कोई भी एक भी फॉन्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए। फॉन्ट्स जो भी मिसिंग है, फॉन्ट्स नॉट फाउंड है, तो वो फॉन्ट आप चाहे किसी भी तरीके से डालो, लेकिन डालना ही होगा फॉन्ट, जो भी फॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो। अब बात आता है कि ये फाइल को अब मैं कैसे दूँ, 13 वर्जन में कैसे दूँ, क्योंकि 13 वर्जन में सेव करूँगा तो ख़राब हो जा रहा है, बिटमैप बन जा रहा है। तो वो देने का तरीका बताता हूँ। सिर्फ ये कोरल ड्रॉ का जो फाइल है ना, इसी को मैं डिलीट करूँगा, यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। मेरे पास फॉन्ट्स तो आ गए, सारे कुछ आ गए, सिर्फ मुझे फाइल चाहिए ना। अभी मैं फाइल में जाऊँगा, सेव एज करूँगा, तभी क्या किया था, कलेक्ट फॉर आउट। इस बार मैं सेव एज करूँगा और मैं अपने डेस्कटॉप वाले उसी फोल्डर के अंदर, टेस्टिंग के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे क्या नाम दूंगा, ओके, वर्जन X3, ओके, जो भी फाइल का नाम है, जैसे शादी कार्ड है, शादी से जो भी है, शादी कार्ड वर्जन X3 हमेशा लिखना अपना फाइल के अंतिम में, ताकि आपके बायर को पता चले कि ये वर्जन X3 का फाइल है। और इम्बेड फॉन्ट्स मैं रखता हूँ अक्सर, इम्बेड कलर प्रोफाइल करोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे वर्जन डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वर्जन डाउन करेंगे। मैं 13 या 12 भी दे सकता हूँ, मैं 13 ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में 13 बताया है। 12 दे रहे हो तो 12 करना और इसे सेव कर देना है, ओके। और इसको यहाँ जब आपको पूछेगा कीप अपीयरेंस मेक इट्स हार्डर, कीप अपीयरेंस नहीं करना है, कीप एडिटेबल रखना है, ओके, कीप एडिटेबल और ओके कर देना है। कीप एडिटेबल ध्यान में रखना, कीप एडिटेबल। और जब मैंने इसे सेव कर दिया है तो अभी मैं इसको और एक बार सेव एज करूँगा, अपना मेन फाइल को हटने नहीं दूंगा, सेव एज कर देता हूँ। और यहीं पर मैं वर्जन X7 भी रखूँगा। मैं अपने क्लाइंट को दोनों फाइल देता हूँ, आप भी दोनों दिया करो। जो वर्जन आप यूज़ कर रहे हो, एक वो वर्जन और एक वो वर्जन जो आप डाउन कर रहे हो। जैसे 13 दिया और 17 दे रहा हूँ मैं, मेरा रूल यही है और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप 2 वर्जन दो, एक अपना वर्जन खुद का और एक वो। तो मैंने यहाँ वर्जन लिख दिया X7, सेव कर रहा हूँ, यहाँ भी 17 किया हुआ है, X7 सेव कर दिया। तो दोनों फाइल हमने सेव करके रख दिया है। अभी हम देख लेते हैं कि फाइल में कुछ चेंजिंग नज़र आ रहा है या नहीं। जो X7 का फाइल है इसका साइज 712 KB है और जो X3 का फाइल है उसका साइज 21 KB है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्जन चेंज करने पर साइज में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो चलिए, क्या अब इस बार 13 वर्जन का जो फाइल है वो एडिटेबल है या नहीं वो चेक करते हैं। इसको डबल क्लिक करके खोलते हैं और इस बार जो है ये 13 वर्जन का फाइल खुला है और इस बार ये एडिटेबल है, समझ गए ना। तो ध्यान में रखना आप इस बात को, जब भी सेव करोगे कलेक्ट फॉर आउटपुट करने के बाद आपको मेन CDR फाइल को डिलीट कर देना है और उसके बाद आपको सेव एज से CDR फाइल बनाना है। एक लोअर वर्जन X3 या 12 के लिए बना रहे हो तो 12 के लिए बनाओ और दूसरा एक अपना खुद का एक वर्जन जो सेम वर्जन आप यूज़ करते हो वो। ये दोनों ही वर्जन आपको मैनुअली बना करके देना है।
थोड़ा मेहनत तो बढ़ेगा, लेकिन आपके फाइल में कभी कंप्लेन नहीं आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपका ये जो प्रॉब्लम है नीचे के वर्जन पर सेव करने से टेक्स्ट बिटमैप हो जाता है वो सॉल्व हो गया। टेक्स्ट अब बिटमैप नहीं हो रहा है और ये है वर्जन 13 का फाइल। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।